investing their money into the insurance, or they're getting themselves insured in a company becomes bankrupt, or by saying that it puts its money outside the country and then it says Tata bye-bye. So that is a very dangerous thing which is being brought under Section 27A, and this you should take into consideration. Now, since the time is so limited, and I'm seeing that already the indication is coming, तो मैं अपने दूसरे जो FDI के बारे में उसके बारे में कहना चाहूंगा। आपने 26% से 49% कर दिया। ये सरकार जो आई है, पहले ये 49% लाना चाहते थे, यूपीए सरकार लानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम इस देश में जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, हम उनके वेलफेयर के बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं। ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जब प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे उसके बाद जवाब दे रहे थे, उन्होंने कहा था। हमारी नेता, हमारी पार्टी की नेता, हमारी नेता बहन मायावती जी ने उस समय उनसे एक सवाल किया था, और वो सवाल ये था कि आप सब जगह इन शेड्यूल कास्ट की आप कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे, उनका वेलफेयर बढ़ाएंगे, लेकिन आप ऐसी योजना बनाते जा रहे हैं जिससे कि इनकी नौकरियां का रास्ता आप बिल्कुल बंद करने जा रहे हैं, और इनका वेलफेयर कैसे करने जा रहे हैं। आज आप एफडीआई के माध्यम से सब चीजों को, एफडीआई आप कह रहे हैं हम डिफेंस में 100% ला रहे हैं, हम रेलवे में 100% ला रहे हैं। आप लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन है, वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ही नहीं है। आज लाइफ इंश्योरेंस जो है, LIC जो है, वो इस देश की लाइफ लाइन है, इस देश की एक्चुअल लाइफ लाइन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। कोई सरकार, कोई चाहे केंद्र सरकार हो, प्रदेश की सरकारें हो, ख्याल नहीं रख पाती हैं जितना कि लाइफ इंश्योरेंस रखती है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रखती है। आज आप उसको खत्म करना चाहते हैं। आप कहते हैं विदेश से लाएंगे यहां पर, और ला करके 49% बढ़ा करके हम FDI ला करके इसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाएंगे। और इसी तरीके से आप कहते हैं कि आप रेलवे को ले जा रहे हैं 100% करके, क्योंकि आपको बुलेट ट्रेन बनानी है, आपको 50,000 करोड़ रुपया चाहिए मुंबई से लेकर के अहमदाबाद जाने के लिए, जबकि उसमें फ्लाइट में एक दो फ्लाइटें नहीं है, कम से कम 100 फ्लाइटें जाती हैं मुंबई और इलाहाबाद के बीच में। ट्रेन जब बन जाएगी तो उसका जो किराया होगा फ्लाइट से ज्यादा होगा, लेकिन हम 50,000 करोड़ खर्चा करेंगे पब्लिक के पैसे से अहमदाबाद ले जाना। इसलिए आप ले जाइए अहमदाबाद, गुजरात ले जाइए सब चीज, लेकिन आप इन गरीबों के ऊपर तो ध्यान रखिए। आप जो ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC हैं, उनके हक को तो मत मारिए। आज आप जितने भी पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन हो, चाहे ONGC हो, चाहे ऑयल इंडिया हो, आज ये फैक्ट है जो किसी से नहीं छुपा है कि ये जो वर्ग है, इनके पास कहीं कोई जॉब नहीं है। इनके पास सरकार में जो कहते हैं कि रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन के तहत सरकार में जॉब तो मिल रही है आपको, सरकार में जॉबें सब एग्जॉस्ट हो चुकी हैं एक स्टेज पर। अब तो जब कोई रिटायर होता है तब नई जॉब मिलती है, पुरानी जॉब्स खत्म की जा रही हैं, कोई नई जॉब नहीं आ रही। तो आखिर कहां पर इनको जॉब मिलेगी? इनको इन्हीं जगह जॉब मिलती थी। आपने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को आप प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, आप रेलवे को करना चाहते हैं, आप डिफेंस को करना चाहते हैं, आप सारे पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन को करना चाहते हैं। आप इस तरह, आपने जितने म्यूनिसिपैलिटीज हैं जहां पर कि मैक्सिमम ये लोग काम करते थे, आपने उनको भी प्राइवेटाइज कर दिया। दूसरे तरीके से आपने कहा कि हम आउटसोर्सिंग करके, और ठेकेदारों को आप उनको वहां पर कह रहे हैं कि आप काम कराइए, और वो ठेकेदार कोई रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो नहीं करते, इसलिए वहां से भी आपने उनकी नौकरी ले ली और वहां से भी उनको आपने कर दिया। इस तरीके से जो आपका ये एक चल रहा है पूरे देश में, ये कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता हैं, उन्होंने इतनी मेहनत के साथ, एक अथक प्रयासों के साथ, उनके साथ उन्होंने ये इस वर्ग के लिए जो प्रोविजंस किए थे कि जिससे इनकी कम से कम मूलभूत आवश्यकताएं तो पूरी होती रहे, उनकी रोटी रोजी चलती रहे, उन्होंने इस तरीके के रिजर्वेशन की पॉलिसी ला करके वहां पर रखा था। लेकिन आपने तो सीधा सीधा उसी पर अटैक कर दिया जो बेसिक है, बेसिक स्ट्रक्चर को ही आप खत्म किए दे रहे हैं इस तरीके से ला करके। इसलिए मेरा ये कहना है, हमारी पार्टी का ये कहना है कि इस तरह की जो आप ये प्रक्रिया अपना रहे हैं, ये लोग हैं, जो ये वर्ग है, इस वर्ग के बिल्कुल टोटली अगेंस्ट में है। इसको आपको देखना चाहिए, आपको कंसिडर करना चाहिए। या तो आप ये बताएं
जो जवाब आपके प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया था वह हमारी नेता बहन मायावती जी के सवाल का, वो आज आप ही दे दें कि आप ये जो 49% करके और जो प्राइवेटाइजेशन करके कर रहे हैं, तो इसमें क्या उनमें कोई कंडीशन इंपोज करेंगे कि वो रिजर्वेशन को फॉलो करेंगे? अगर ऐसा है तो आप बताना चाहें, हम आपका स्वागत